हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो है जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, सविंदर सिंह की ये जो है भौतिक भूगोल की किताब है। इस वीडियो में हम इस बुक की लैंग्वेज, इस बुक के इंट्रो, इसमें कितने पेज हैं और ये बुक जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए कितनी कारगर साबित होती है, इस पर ही बात करेंगे। और इसका प्राइस कितना है, ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे मिलती है या नहीं, और इसकी लैंग्वेज कैसी है। और मुख्य बात यह है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरे खुद के विचार हैं इस बुक को लेकर। और हम इसका एक आकलन भी करेंगे यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बुक के लेखक के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर सविंदर सिंह। इनकी क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो एमए और डीफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। इसी के साथ यह जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे हैं भूगोल विभाग के। इन्हें वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके एडिशन की। तो ये जो है 2022 का लेटेस्ट एडिशन है। इसका जो है 8वां एडिशन 2012 में आया था, 9वां एडिशन 17 में, और फिर 10वां जो है संस्करण यानी एडिशन 2018 में आया था। और उसके बाद से इसमें जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करके यही एडिशन जो है अभी लागू है, यानी 2022 का ये लेटेस्ट एडिशन है। इसके बाद बात करते हैं इस बुक की प्राइस की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 275 रुपये, और दुकान वाले जो है लगभग 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो ये किताब आपको 225 रुपये के आसपास पड़ेगी। अच्छा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी ये किताब उपलब्ध है, लेकिन उनका प्राइस अलग अलग है। तो आपको जो सही प्राइस लगे उसी के आधार पे आप मंगा सकते हैं। मैं वीडियो में लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद बात करें इस बुक के जो है पेजेस की, तो इसमें 200 से ज़्यादा ही पेज हैं, यानी इसमें जो है 536 पेज हैं, यानी आगे पीछे मिलाकर हैं ये जो है 536 पेज। तो इनका आप आधा कर सकते हैं, तो लगभग जो है आगे पीछे मिलाकर तो पेज हम निकाल सकते हैं कितने हैं। विभाजन की बात करें इस बुक की जो है, तो इसमें जो है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जलमंडल, इसी के साथ वायुमंडल, और जो है इन तीनों को मिलाकर जो मंडल बनता है जैव मंडल, तो इस पर इस बुक में चर्चा की गई है। तो आइए एक बार देखते हैं कि स्थल मंडल में क्या है। तो भौतिक भूगोल के कुछ विषय दिए गए हैं, सौर मंडल है, और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये दिया हुआ है। इसी के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसमें दिया हुआ है, यानी सियाल, सीमा, नीफे, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति, इसी के साथ भू संतुलन की संकल्पना, भू संचलन, चट्टानें, मृदा, ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप एवं भूकंप विज्ञान, पर्वत और पर्वत निर्माण, पठार, मैदान, झील, अपक्षय, अपर्दन, अपवाह, बहते हुए जल जैसे नदी और उसके कार्य, उसके द्वारा बनने वाली आकृतियाँ, भूमिगत जल के कार्य, सागरीय जल के कार्य, पवन के कार्य और उसके द्वारा बनने वाली स्थल आकृतियाँ, हिमनद, परिहिमानी प्रक्रम और स्थल स्वरूप। ऐसी अगर जलमंडल में देखें तो महासागरीय नितल के उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान, लवणता, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, सागरीय संसाधन। वायुमंडल में अगर बात करें तो वायुमंडल, इसकी परतें भी हैं, जैसे क्षोभमंडल, समताप, मध्यमंडल, सूर्यतप, तापमान, वायुदाब और पवन संचार, आर्द्रता और वर्षा, वायु राशि, वाताग्रोत्पत्ति तथा चक्रवात, जलवायु का वर्गीकरण तथा जलवायु प्रदेश। जीव मंडल में अगर बात करें तो जीव मंडल तथा उसके संगठक, जैसे जैविक संगठक, अजैविक संगठक, पादप तंत्र, जंतु तंत्र। ऐसे ही है पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी जीव मंडल एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे उसमें ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, जलीय चक्र है, पादप समुदाय दे रखे हैं, जंतु जगत दे रखा है और बायोम दे रखा है। तो इस प्रकार ये पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में
महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात कर लेते हैं इस बुक की लैंग्वेज के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इस बुक का लाभ ले सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस किताब की जो है भाषा के बारे में। तो भाषा भी एकदम सरल है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आसानी से आपको समझ में भी आएगा। जैसे अगर हम देखें, ग्लोब के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। समस्त ग्लोब का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आप देखें सिंपल तरीके से जो है लिखा हुआ है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल आएगी। अब ऐसे ही जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है उसको महाद्वीपीय मगन तट बोलते हैं। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में जो है इस किताब में लिखा गया है। जैसे इस किताब में पिक्चरों का भी जो है काफ़ी संख्या में प्रयोग किया गया है, जिससे कि अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये सौरमंडल है, इसमें जो है जो ग्रह हैं उनको क्रमागत रूप से लगाया गया है और इस आकृति को सिगार आकृति कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए जितने भी ग्रह हैं और वो कितने डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन है। अच्छा, इनके झुकाव का अगर हम कारण देखें तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य कक्ष से एक निश्चित कोण पर झुकाव होना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाता है, तो सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये झुके हुए हैं। तो ये कारण भी बताया गया है इस बुक में। इसके बाद एक और यहाँ पे अगर हम पिक्चर को देखें, यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें, सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर ये सब कुछ दिया हुआ है। गहराई भी जो है दी हुई है। तो गहराई अगर हम देखें तो 63-71, लास्ट जो है कोर, आंतरिक कोर की गहराई। घनत्व की बात करें तो इधर घनत्व दिया हुआ है, औसतन घनत्व है जो है 5.5। इसमें भी हम देख सकते हैं जो क्रस्ट मेंटल कोर हैं उनको अलग करने वाली रेखा यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा है मोहो, ऐसी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करने वाली रेखा है रेपेटी। निचली मेंटल और आंतरिक कोर को अलग करने वाली गुटेनबर्ग, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाली रेखा है लेहमैन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है इस बुक में। अब बात कर लेते हैं कि यह किताब यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कितनी कारगर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2020 का यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 1 है। तो उसमें हम देखते हैं कि इस बुक से कितने सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अभी तो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम से जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, लेकिन ज्योग्राफी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछी जाएगी मेंस के। तो अगर हम यहाँ देखें, पहला क्वेश्चन है जैसे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा 2 समान और 2 भिन्न प्लेटों के टकराने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विवरण दीजिए। तो अब इसको हम जो है किताब में चेक करते हैं क्या किताब में ये प्रश्न है या नहीं। तो इस बुक के पेज नंबर जो है 48 पर अगर हम देखें तो 48 पर ये जो है प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे पेज नंबर जो है 48 है और इस पर ये लिखा हुआ है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, और हमारा क्वेश्चन भी क्या था जो है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। तो यहाँ पे क्लियर आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। अच्छा, अगर 2 प्रकार की क्रियाएं देखें तो यहाँ पे विनाशी प्लेट और संरक्षी प्लेट और रचनात्मक प्लेट ये सब दे रखा है, तो ये भी उसी क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा है पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। यानी पवन के द्वारा जो है किस प्रकार की अपरदनात्मक स्थल आकृतियाँ बन सकती हैं। तो आइए किताब में देखते हैं। तो किताब में चैप्टर है जो है पवन के कार्य तथा उत्पन्न स्थल आकृतियाँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपरदनात्मक स्थल आकृति वो सब यहाँ पे दी हुई हैं, और किस प्रकार की स्थल आकृति बनेंगी तो वो पूरा जो है यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है। इसमें समझाया पिक्चर में किस तरीके की स्थल आकृतियाँ, जैसे छत्रक शिला बनती है ना, भू स्तंभ बनता है। तो इस प्रकार की जो भी आकृतियाँ बनती हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं।
तो सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन है वैसा ही यहाँ पे आंसर भी हमें देखने मिल रहा है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। जैसे बलन के प्रकार यानी फोल्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं जिससे पर्वत का निर्माण होता है, और ब्लॉक पर्वत क्या है, और अंडे की टोकरी की स्थलाकृति, तो इनके बारे में हमें लिखना है। तो आइए इनको भी जरा बुक में देखते हैं कि ये है या नहीं। तो यहाँ पेज नंबर देखें, पेज नंबर 132 पे दे रखा है बलित पर्वत यानी बलन के प्रकार। जैसे साधारण बलित पर्वत है ना, जटिल बलित पर्वत है। तो इस प्रकार के जो है बलन के प्रकार यानी ये इस प्रकार के पर्वत हैं। इसी के साथ जो है यहाँ पे था ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत को देखें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्लॉक पर्वत, सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ है। और किस प्रकार ये बनते हैं ब्लॉक पर्वत, तो वो भी यहाँ पे स्थलाकृति दी हुई है। यानी आप जो है इससे और अच्छा समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं मेंस एग्जाम में। इसी के बाद अगर जो है एक स्थलाकृति और रह जाती है, यानी एक जो है अंडे की टोकरी की स्थलाकृति, इस पर भी व्याख्या जो है करनी है, अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। तो बुक में अगर हम देखें पेज नंबर 258, यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये बुक जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी के पैमाने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये मेरा विचार है, और आपका विचार क्या बोलता है आप कमेंट कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।